क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चीख-चीख कर अपने दिल की बात कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा? आपकी फीलिंग्स जैसे किसी बंद कमरे में कैद हो गई हों। पार्टनर है लेकिन समझदारी नहीं है और आप सोचते हैं, क्या मैं वाक़ई इतना मुश्किल हूँ समझना? अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, जब आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश नहीं करता, तब क्या करना चाहिए? और अंत में मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताऊँगा, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत में सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? हर बात में ध्यान, हर मैसेज का जवाब मिनटों में, लेकिन फिर धीरे-धीरे आप बोलते हैं, वो सुनते नहीं। आप रोते हैं, वो कहते हैं, "अब फिर क्या हुआ?" आपने लाख कोशिशें की, समझाने की, जताने की, लेकिन सामने से कोई प्रयास ही नहीं। और सबसे बुरी बात, आप अकेले महसूस करने लगते हैं, उस रिश्ते में भी जहाँ 2 लोग होने चाहिए। शायद आप सोचें, क्या मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ? क्या मैं ही सब कुछ ज़्यादा सोचती हूँ? नहीं, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर ये हो क्यों रहा है? चलिए एक सच स्वीकारते हैं, ज़्यादातर लोग सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए। हम बचपन से जवाब देना तो सीखते हैं, लेकिन समझना नहीं। आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ नहीं हो। हो सकता है वो बचपन से अपने इमोशंस को दबाना सीखा हो, या फिर उसे कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि किसी को समझना भी एक प्यार की भाषा है। तो अगली बार जब आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश नहीं करे, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या वो नहीं समझना चाहता या वो समझना नहीं जानता? यहाँ से शुरुआत होती है असली समाधान की। अब जानते हैं क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपको नहीं समझता। एक, शांत और क्लियर बातचीत करें। जज्बाती होकर नहीं, बल्कि शांत होकर अपने इमोशंस को शब्दों में रखें। उदाहरण दें, जैसे, जब मैं तुमसे कुछ शेयर करती हूँ और तुम फोन में लगे रहते हो, तो मुझे अनदेखा महसूस होता है। टू, उनकी सुनने की क्षमता को जांचें। उनसे पूछें, क्या तुम मेरी बात को वाकई समझना चाहते हो? ये सवाल चौंका सकता है, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि वो ओपन है या ब्लॉक। तीन, नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दें। क्या वो आंखों में देखकर सुनते हैं? क्या वो आपको टोकते हैं? अगर वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, तो कनेक्शन नहीं बन रहा। चार, काउंसलिंग का सुझाव प्रेम से दें, कभी दबाव में नहीं। कभी कभी तीसरे व्यक्ति की मदद से संवाद बेहतर हो सकता है, लेकिन इसे अल्टीमेटम की तरह ना पेश करें, बल्कि एक कोशिश की तरह। पांच, खुद को खो मत दीजिए। अगर सारी कोशिशों के बाद भी बदलाव नहीं आता, तो खुद को दोषी मत मानिए, क्योंकि एक तरफा कोशिश दो तरफा रिश्ते को बचा नहीं सकती। आपका वजूद सिर्फ समझे जाने से छोटा नहीं होता। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो फिर किसी और के न समझने का दर्द कम लगने लगता है। शायद आपका पार्टनर बदल जाए, शायद नहीं भी, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को क्लैरिटी से व्यक्त करते हैं, तो आप खुद को टूटने नहीं देते, आप मजबूत बनते हैं। और यही है असली जीत, क्योंकि प्यार में सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि समझ के साथ चलना जरूरी होता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप समझे नहीं जा रहे, तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी किसी को अपनी फीलिंग्स जताने की कोशिश की और वो समझे नहीं? आपकी कहानी किसी और की मदद बन सकती है। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपका ये छोटा सा एक्शन हमें ऐसे और कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। तो अगली बार जब आपका पार्टनर आपको समझे बिना आगे बढ़ जाए, तो खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि जो खुद को समझता है, उसे दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और अब एक ट्विस्ट, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे जानें कि आपका पार्टनर इमोशनली अवेलेबल है या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट। बहुत फर्क होता है। उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार आप खुद को और भी बेहतर समझ पाएंगे।